हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है पार्ट 2 छठ का ब्लॉग, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग जो है शाम को जो है अर्घ देने के लिए निकल चुके हैं। दौरा वगैरह निकल चुका था। यहाँ बच्चे गाड़ी में रेडी थे जाने के लिए, और हमारे साथ साथ हमारी फैमिली तो जा ही रही थी, साथ में एक और बगल घर की फैमिली भी जा रही थी, क्योंकि उनके घर में ना कुछ हो गया था, जिनकी वजह से उन्होंने सूप लगाने दिया जाता है ना, कि अगर वो छठ नहीं करे तो सिर्फ फास्ट रखेंगे और सूप जो है किसी और को दे दिया जाएगा अर्घ देने के लिए। तो वही उन्होंने किया था। तो उनकी फैमिली भी हमारे साथ ही थी। वो दूसरे गाड़ी में थी और हम लोग दूसरे गाड़ी में आए हुए थे। यहाँ पर मैं आ गई हूँ, और आज मैंने सबसे बड़ी गलती ये की है कि मैंने फ्रंट पल्लू तो लिया है, साथ में जो पल्लू लिया था ये साड़ी का ऐसा था कि मैंने कहीं लॉक भी नहीं किया, और ये पल्लू एक सेकंड के लिए भी मेरे सर पे रह नहीं रहा था। और साथ में पापा थे, तो और कोई तो नहीं, बट इन लॉ मेरे ससुर जो है वो है, तो थोड़ा सा मुझे पल्लू लेना ही पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है, शुरू से जैसे रहे वैसे ही। यहाँ पे हम रेडी हो चुके थे जाने के लिए, पहुँच चुके थे घाट, और ये है जमशेदपुर का बड़ा बाकी डैम। बड़ा बाकी वहाँ पे हम गए थे। गांव को पार करके जाना पड़ता है, ये जो नदी है, डैम में जो भी है। यहाँ का पानी थोड़ा सा फ्रेश मिलता है, इसीलिए हम लोग हर साल यहीं पर आते हैं। जब से मैं शादी करके आई हूँ 2 साल छठ हुआ है, दोनों साल हम यहीं पर है। यहाँ पे अर्घ देने के लिए मम्मी रेडी हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग टाइम पे ही थे। थोड़े दिन हम लोगों ने घाट पे बैठा, और जो मैं शूट कर पाई हूँ मैं वही आपको दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉपर शूट किया है, क्योंकि मैं हमेशा तो फ़ोन हाथ में लेके नहीं, बट जितना हो सका वो मैंने शूट किया, जिससे जैसे वीडियो मिल पाई है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मम्मी आ चुकी थी नहा करके। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने स्किप की हुई है वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसीलिए। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो हमारे साथ दूसरे लोग आने वाले थे ना, कुछ लोग आए थे उसमें से, और उनका सूप तो हमारे साथ ही आ गया था, बट उनके घर के कुछ मेंबर जो है ना वो नहीं आ पाए थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत देर वेट किया। मीन्स ऑलमोस्ट साढ़े, तो बस शाम का अर्घ जो है स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे पापा, भैया और देवर और मेरे हस्बैंड और मामा जी सारे मिलकर, मामा ससुर सभी लोग मिल करके मीन्स मम्मी को अर्घ दिलवा रहे थे। और मैं छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह डाल रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर मैंने बोला ना शाम वाले अर्घ का प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाया है कुछ रीज़न की वजह से। जो लोग हमारे साथ आने वाले थे, कुछ लोग ना इधर उधर हो गए थे, दूसरे घाट चले गए थे गलती से, तो वो फिर उनको आने में बहुत टाइम लग गया, जिसकी वजह से जो है हमारा भी टाइम बहुत ही वेस्ट हो गया वहाँ पर। बट हमने वेट किया, फिर वो आए तो अपना सूप हाथ से उन्होंने दिया और हमने अर्घ दिलवाया साथ में। यहाँ पर ना मैं कुछ छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह डाल दे रही हूँ, क्योंकि वो प्रॉपर मैंने कहा ना नहीं है मेरे पास, इसीलिए कुछ पिक्चर्स है। बाकी आपको मेरे यूट्यूब के पोस्ट में मिल जाएगा पिक्चर्स, आप लोग वहाँ पे भी जाके छठ के सारे फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। तो छठ का जो है ना माहौल ही कुछ अलग होता है। और मेरे हस्बैंड छुट्टी पर आए हुए थे तो छठ के लिए स्पेशली, तो ये रहा छठ का कुछ शाम की ग्लिम्पसेस जो मैं दिखा रही हूँ। फिर हम घर आते हैं थके आ रहे, और शाम को नाश्ता पानी सारा कुछ करने के बाद से फिर से मैं लग जाती हूँ कल के मॉर्निंग के पारण के प्रिपरेशन के लिए। ताकि मैंने सोचा था कि मैं दही बड़े वगैरह कुछ कुछ बना के रख दूँगी, ताकि वो ईज़ी हो जाएगा, मॉर्निंग में हमारे लिए रश नहीं होगा। बट कितना भी कर लीजिए प्लानिंग से, सब 2 दिन से थोड़ा सा थकान तो रहती है, मुझे भी थी, बट सब कहीं ना कहीं सोने चले गए थे। लगी हुई थी मैं कि दही बड़े की कम से कम प्रिपरेशन कर लेती हूँ, तो मैंने मिक्सी में फिर पीसना इससे स्टार्ट किया। दही बड़े को अगर आप प्रॉपर सही से पीसोगे नहीं, एक्चुअली दही बड़े नहीं मैं बोलूँगी उसको, हमारे आरा की तरफ या बिहार तरफ उसको फुलौरे ऐसे कुछ बोला जाता है, ठीक है ना, फुलौरे। और यहाँ मैंने कद्दू वगैरह भी सोचा था कि रात को ही या शाम को काट के रख दूँगी, ताकि सुबह फिर मैंने सोचा अच्छा मॉर्निंग में उठ करके इसको पतले पतला काट लूँगी। फिलहाल मैं इसको पीस लेती, क्योंकि दही बड़ा का वो जो है वो छान के अगर फ्राई करके फुलके को रख दिया जाएगा तो वो अच्छे से दही एब्जॉर्ब करेगा, फिर सही सही मतलब बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने उसको फेंटना स्टार्ट कर दिया था। हमारी मिक्सी में ये बहुत पतला पेस्ट बन भी नहीं पा रहा था, बट जैसे तैसे मैंने बनाया। और यहाँ देखो मैं जब तक उसको फेंट के भी मैं दिखाऊंगी आपको, पूरा हल्का हो जाता है फेंटने के बाद। तो ये इस तरह से अगर जितना आप फेंटोगे वो उतना सही रहता है। तो बस मैंने इसकी प्रिपरेशन कर ली थी। उसके बाद मैं भी सोने चली गई थी। मॉर्निंग में उठा तो लेट से ही उठी, 2 बज गए उठते उठते। फिर मेरी ननद ने ही मैक्सिमम खाना वगैरह बनाया, बहुत ही हेल्प किया। मतलब मैंने 20% किया था, बाकी 70% 80% उन्होंने किया। बस मैंने रेडी हो गई थी, और मैंने ना पहले से ही सोच के रखा था कि मैं मॉर्निंग में रेड या येलो साड़ी ही कुछ पहनूंगी, वेयर करूंगी, क्योंकि ना उसमें जब सिंदूर लगता है ना ऑरेंज मॉर्निंग में, तो मुझे अच्छा वाइब आता है। मुझे चाहिए ही था कि मैं कुछ ब्राइट कलर का ही पहनूं।
तो बस मैं यहाँ रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे सबको बोलते बोलते फिर साथ में सब निकलते निकलते टाइम हो ही जाता है, काफ़ी टाइम हो गया था। दौरा हमारा दोनों दौरा निकल चुका है यहाँ से और फिर हम भी पीछे पीछे दौरा के पीछे पीछे निकलते हैं। मैं कोशिश कर रही थी कि सारे लोग का वीडियो बना पाऊँ और सब मुझे सोच रहे थे कि एक्चुअली सबको नहीं पता है कि मैं एडिटिंग करती हूँ या ब्लॉगिंग करते रहती हूँ घर में। मैं चुप चुप के थोड़ा बहुत चीज़ें करते रहती हूँ। और आज मैंने क्या किया था ना कि पल्लू को अच्छे से पिन से लॉक करके लगा लिया था कि बहुत ज़्यादा पल्लू वाला चीज़ नहीं कि घूंघट रखना पड़े, बट हाँ जहाँ बड़े हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें सही ढंग से दिखे, इसलिए आज मैंने पल्लू लॉक किया। अच्छा, ये जो मॉर्निंग में मैंने येलो कलर की साड़ी वेयर की है तो ये मेरी मदर इन लॉ की साड़ी है। ऐसा नहीं कि मेरे पास येलो साड़ी नहीं, बट मैंने पहले से सोच रहा था कि मुझे कुछ हैवी नहीं, मुझे कुछ प्लेन और सिंपल में चाहिए था जो गोल्ड के साथ भी जाए और सोवर लगे। ऑरेंज सिंदूर सुबह करना है इसलिए मुझे ब्राइट कुछ ऐसा ही चाहिए था। तो ये मैंने मम्मी की साड़ी वेयर की थी, ठीक है। एंड यहाँ हम सुबह निकल चुके थे, हमारे साथ कुछ लड़कियाँ भी थी जो हमारे घर में ही रहती हैं पीजी में, तो वो लोग भी थी और हम जो है गाड़ी से जा रहे थे। मुझे और मम्मी को और भी कुछ कुछ है, बट मुझे और मम्मी को वॉमिटिंग को लेकर कुछ इशू है, इसलिए हम लोग जैसा तैसा गाड़ी में बैठ तो गए थे। ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं था, ऑलमोस्ट 25 मिनट लगे होंगे आने में। जो भैया थे, ड्राइवर भैया जो हमारे थे, बड़े भैया थे, वो ड्राइव कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे से गाड़ी चलाया, हैंडल किया और सुबह सुबह फ्रेश हवा में हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ हमने सूर्य देवता को प्रणाम किया, उनकी प्रतिमा रखी हुई थी, पंडाल लगे हुए थे। हम यहाँ बालू में चल रहे थे, बड़े बड़े पत्थर थे और पत्थर जो है काफ़ी ज़्यादा सुबह सुबह के टाइम में हमारे पैरों में चुभ रहे थे। तो ऐसा था कुछ माहौल, अंधेरे में कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह नहीं आ पा रहे थे। बालू वाली जगह में बच्चों को पटाखा को लेके अलग ही क्रेज़ है, सबको पता होगा। यहाँ सभी लोग सेल्फ़ी फ़ोटोज़ में लगे हुए थे। छठ का माहौल ना कुछ अलग ही माहौल होता है, मीन्स शादी से कुछ कम नहीं लगता है मुझे तो, है ना। और काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन आज जो है आखिरी दिन था छठ पूजा का, जो हम सुबह सुबह अर्घ देने आए थे। आज घाट पे कुछ ऐसा हुआ कि हम जिस जगह पे कल बैठे थे हमें वहीं बैठना था, बट पानी क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा ही कम हो गया था, मीन्स कि अच्छा खासा दूर हो गया था। हम कल कुछ कहीं और बैठे थे और आज हमें और आगे आके बैठना पड़ा क्योंकि पानी नहीं था और सूप पीछे रखा नहीं जा सकता है, पानी के पास ही रखना था घाट में। बहुत ज़्यादा पत्थर में जो है ना काई वाली फिसलन थी, यहाँ मेरी बेटी पानी में खेलने के लिए परेशान थी। बहुत सारे लोग थे जो इसे संभाल रहे थे। मुझे तो मतलब बिल्कुल उसने परेशान नहीं किया क्योंकि बहुत लोग थे जो हैंडल कर रहे थे, उसके चाचू, बुआ, पापा, सभी लोगों ने हैंडल किया था। और यहाँ मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया तब मुझे दिखाई दिया कि ये जो सूर्य देवता की लाली है वो दिखाई देने लगी है फ़ोटोज़ में। देखिए, आप देख पाओगे इस वीडियो में। और मैंने शूट किया, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था ये देख करके, बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी। सूर्य देवता को हमने प्रणाम किया, उगते सूरज को अर्घ देने की रिवाज है, तो फिर हमने मम्मी को बुलाया और अर्घ देने के लिए मम्मी रेडी हो गई थी। और यहाँ पे ना पता नहीं सबके घर में क्या क्या है, बट हम लोग ना सिंगल सूप से अर्घ नहीं दिलाता है, हमें जोड़ा जोड़ा सूप देना पड़ता है, एक के साथ दो दो ऐसे करके। मम्मी आई थी यहाँ पे, हमारे 4 सूप थे और कुछ 4 दूसरों के भी थे। 8 से 10 सूप लेकर हम लोग आए थे। तो यहाँ 2 या 3 सूप में मैंने सिंदूर लगाया है और बाकी मेरी ननद ने किया, क्योंकि वो भी पूरी पूरी जिम्मेदारी भागीदार है सारे काम में करने में, पूरा मैक्सिमम चीज़ उन्होंने किया है। यहाँ मम्मी को बहुत ही हैवी लग रहा था। हैवी तो बात की बात है, बट वो नीचे जो पैर में ना बहुत सारी चीज़ें ना फिसल रही थी और फंस रही थी। हमने बहुत ही हाथ से साफ़ किया, पर बार बार कभी कुछ पत्ता आ जा रहा था, कभी कुछ और पैर में लग रहा था, जिससे मम्मी थोड़ा सा हिल जा रही थी और काँप रही थी। और 4 सूप में उतने चक्कर नहीं आते हैं, बट अगर 8 से 10 सूप है आपके और आपको 5 राउंड घूमना है तो आपको जो है थोड़ा सा शरीर काँपना या घूमना फिक्स। इसलिए जो है हम कोशिश कर रहे थे कि मम्मी गिरे ना, ठीक से कर लें। थोड़ा थोड़ा सब सपोर्ट दे रहे थे, साथ में कर रहे थे यहाँ पर। और किसी और को बार बार भूलना पड़ता है कि थोड़ा सा आप शूट कर दो, थोड़ा सा आप शूट कर दो। तो बहुत ही अच्छा रहा हमारा छठ इस तरह से। देखिए किस तरह से सूरज की लाली यहाँ पर दिखाई दे रही है, कितना सुंदर सा माहौल होता है। चारों ओर एक मतलब चारों ओर से अर्घ दिला रहा है लोग, जो है पूरे साल हम इस छठ का इंतज़ार करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और मम्मी अर्घ दे चुकी थी सारे सूपों का, उसके बाद ये स्पेशल टाइम आ जाता है जब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है नाक से ऑरेंज सिंदूर लगाना, स्पेशली छठ का सिंदूर जो मम्मी लगाती है। इसी के लिए मैंने स्पेशली ये साड़ी वेयर की थी कि मुझे ये कलर सेम सेम चाहिए था, ऐसा कुछ।
और यहाँ मम्मी पूरा अच्छे से लगा देती है, बोलती कि पूरा लगा दूँ। मैंने बोला हाँ मम्मी पूरा लंबा सा करके लगा दीजिएगा। और फिर मम्मी ने मुझे आँचल में प्रसाद भी दिया था, कहा था कि अपने घर के पहले बच्चे तो खा ले, उसके बाद तो सबको देंगे। और घाट पे ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है प्रसाद लेने के लिए, स्पेशली जो ठेकुआ होता है वो। मैंने मम्मी को प्रणाम किया, सूर्य देवता को अर्घ दिया, जल से छोटा सा लोटा ले गए थे हम अर्घ देने के लिए, प्रणाम किया कि हर साल सब कुछ सही सलामत रहे और हम फिर आएंगे, फिर से यही इसी टाइम का वेट रहेगा हमें भी। जो कुछ भी मिला है उसके लिए धन्यवाद कहा। उसके बाद से मैं प्रसाद दिखा देती हूँ। ये मैंने घर आके थोड़ा सा शूट किया था क्योंकि मैं भूल गई थी वहाँ पे, और उसके बाद थोड़ा सा अफरा तफरी हो गया था, जल्दी करना है, इसमें मैं नहीं ले पाई थी। तो बस मैं अपने से कुछ क्लिप्स और ग्लिम्पसेस बना रही हूँ वीडियो। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था वाइब छठ वाला, मैंने ये वीडियो बनाया और मैं दिखा रही हूँ आपको कि हमारा घाट पहले कितना पीछे था और भी हमें कितना आगे यहाँ पे आकर अर्घ दिलाना पड़ा है। तो बस उसके बाद हम घर आते हैं। उसका सबसे पहले मुझे चेंज करना था, उसके बाद चाय पानी सब, चाय वगैरह तो हम घाट पे लेकर गए थे, वहाँ से मुँह जूठा करके ही आना पड़ता है। तो मम्मा को वहाँ पे हमने चाय पिला दी थी। उसके बाद मैंने चेंज किया क्योंकि पूरा साड़ी जो है पीछे से भीग चुका था, नीचे पूरा बालू लग चुका था, जिससे बहुत ही वेट हो गया था साड़ी में, वजन आ गया था। और यहाँ जो है मैं ये वीडियो जो खाने वाला बना रही हूँ पूरा मेस क्रिएट है इसलिए ना, क्योंकि जो है घर से आके वहाँ से आ करके नदी से ना मैंने वीडियो नहीं ले पाई थी। ये सब बात का वीडियो, जब 5-6 लोग खा करके घर से जा चुके थे तब का बात है। कढ़ी चावल पकौड़े बच के फुलौरे सारी चीज़ें सब्जी हमने बनाई हुई थी। और ये पूरा मेस को बिल्कुल भी आप लोग ध्यान ना दीजिए, इग्नोर करिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग खा के जा चुके थे। उसके बाद मैंने ये वीडियो शूट किया है काफ़ी आराम से, मैंने अभी नहीं खाया था और अब मुझे मेरा खाना अभी बाकी था, मैंने चाय भी नहीं पिया है। तो बस ये रहा मेरा पार्ट 2 का ब्लॉग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। डू लाइक एंड कमेंट्स, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बाय बाय।